बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो रहा है, मैं हूँ अपने किचन में और अभी इधर एक साइड मैंने इंडक्शन पर चाय बनने के लिए रख दिया है और दूसरे साइड में यहाँ पे चिप्स और पापड़ फ्राई करने जा रही हूँ। एक्चुअली मम्मी बोल रही थी कि हस्बैंड जी के पसंद का नाश्ता बना दो, इडली चटनी समथिंग। तो मैंने कहा अभी लेट हो रहा है, ऑलरेडी जो है 8:30 से 9 बज रहे हैं, बनाते बनाते मुझे 10 बज जाएंगे और फिर हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच नहीं कर पाएंगे। और लंच आज बहुत ही ज़्यादा यमी बनने वाला है क्योंकि मम्मी के हाथ का कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो मैंने कहा उस लंच का हमें टेस्ट नहीं गड़बड़ करना है क्योंकि आपका जब ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो आपको लंच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यही है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं बाहर क्या हो रहा है। नेहा यहाँ पे बैठ करके पूजा पाठ करके अपना फ़ोन चला रही है और यहाँ पे देखो ओजस क्या कर रहे हैं। ओजस एंड अक्षत दोनों गेम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो भैया? किचन है। आद्या आज अभी तक सो रही है, इतना ज़्यादा उसको यहाँ पे मैं और नेहा दोनों जन किचन में लगे हुए हैं। मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सबका चाय पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय बन करके रेडी हो चुकी है। मम्मी बैठी हुई है, मम्मी का पैर थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। मम्मी है या नेहा है, आई थिंक किसी एक का पैर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हम लोग चाय पीने के बाद फिर नेहा क्या बनाने में लग गई हुई है क्योंकि ओजस और अक्षत की स्पेशल फरमाइश पे बन रहा है प्याज की पकौड़ी। प्याज की पकौड़ी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो नेहा भी इन लोगों के लिए प्याज की पकौड़ी बनाने में लगी हुई है। और हम लोग ना किचन में ऐसे ही मिल बांट करके काम कर लेते हैं। कोई किसी काम में लग गया, कोई किसी काम में लग गया और इस तरीके से पता भी नहीं चलता कब काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हस्बैंड जी के साथ में देख सकते हो कहाँ आ गई हूँ, बहुत ही दूर लेकर के आए हुए हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे बाथरूम के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें लेनी थी, ख़रीदनी थी। तो प्लम्बर का जो फिटिंग का बाथरूम फिटिंग का सामान है वो सब हम लेने आए थे। स्पेशली वॉश बेसिन हो गया और सिंक हो गया एंड टॉयलेट सीट हो गया, यही सब हम परचेज़ करने आए हुए थे। तो यहाँ पे ये सेरा का शोरूम है और यहाँ पे हम देख रहे थे कौन सी वाली हमें लेनी है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है जो आइटम हमको यहाँ पे परचेज़ करना था। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड जी हम लोग बाहर आ गए हैं। शाम हो चुकी है, अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा सा होने वाला है, लेकिन गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों के कारण थोड़ा सा देर ही शाम होती है। और आज हम लोग को कहीं जाना भी है, मतलब मुझे, मम्मी, नेहा, हम सबको कहीं जाना है, तो उसकी भी हम लोग को तैयारियाँ करनी है। घर से बार बार फ़ोन आ रहा है क्योंकि सब वहाँ पर रेडी होके बैठे हैं और हम निकले हुए थे कि हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन
लेकिन इतना टाइम हम लोग को लग गया यहाँ पे शॉपिंग करते करते। बाहर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया सा शोरूम बना हुआ है और यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, कजारिया, सोमानी, और यहाँ पे आपको टाइल्स वगैरह भी मिल जाएगी। फिर मम्मी और नेहा और हम सब लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हैं कहाँ पे। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर में और हम आए हुए हैं यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में। घर से हम यही सोच करके निकले हुए थे कि हम लोग आरती अटेंड करेंगे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में इस्कॉन टेम्पल में आरती होती है और वो टाइम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे यहाँ पे। लेकिन हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर गया, क्योंकि हम लोग तो घर से टाइमली ही निकले थे, लेकिन मेन रोड पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम लोग लेट हो गए और हम लोगों ने शायद आरती स्किप कर दी है, क्योंकि सारे लोग लौट करके आ रहे हैं वापस। तो स्किप क्या किया, मिस हो गई हम लोगों से। और यहाँ पे देख सकते हैं आरती हो चुकी है, जैसा कि हम सोच ही रहे थे सेम वैसा ही हुआ है। और यहाँ पे सब लोग बैठ करके कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो हम भी पहुँच गए हैं और चलिए आपको दर्शन कराते हैं बाकी बिहारी के और राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के आपको दर्शन करा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट के कारण बहुत क्लियरिटी से पिक्चर नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं दर्शन करा सकूँ। और नेहा भी आगे आगे जा रही है, पंडित जी यहाँ पे सबको प्रसाद भी दे रहे हैं। और ओजस्ना भाग करके इस साइड चले गए थे, तो इनको भी एक जन को देखना पड़ता है। दर्शन करके अभी हम लोग आ गए हैं बाहर। और यहाँ पे फूल माला भी मिल जाता है, प्रसाद भी मिल जाता है, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। तो यहाँ पे संडे वाले दिन अगर आप जाइए तो बहुत बढ़िया से यहाँ प्रसाद बंटता है, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज संडे का दिन तो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती कि यहाँ पे किस तरह से प्रसाद मिलता है। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद बंट रहा था और शाम के समय प्रसाद ज़रूर यहाँ पे मिलता है। और चलिए फिर हम आपको दर्शन भी करा देते हैं। इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन का है वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम जब वृंदावन घूमने गए थे तो मुझे वहाँ की ही मेमोरीज़ याद आ रही थी कि वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और वहाँ पे जब भगवान के भक्ति वाले गानों पे, भजन में जब वहाँ पे डांस होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अक्षत यहाँ पे माला पहने हुए हैं, क्योंकि पंडित जी ने इनको प्रसाद में माला दी हुई है। और सब लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके हैं और आद्या मस्ती करने में लगी। आजकल आद्या काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गई है, लाइक मतलब उसको जो पसंद आता है बस वही कपड़े बार बार अगेन एंड अगेन पहनना चाहती है। तो कुछ ऐसा ही कर रही है आद्या आजकल, शैतानी। तो चलिए यहाँ पे दर्शन तो हो चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कैंटीन में। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर खाते पीते हैं। हम लोग आ गए हैं खाने पीने। तो डोसा है और छोले भटूरे, अक्सर लोगों को छोले भटूरे खाने हैं, हम सबको तो डोसा ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मम्मी को भी डोसा पसंद आता है, इनको भी आता है, मुझे भी आता है। तो इस मामले में हमारी मम्मी के साथ पसंद काफ़ी एक जैसी ही है। तो यहाँ पे बस अब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करा हुआ है और वो जस्ट बाहर मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों माँ बेटे ना यहाँ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर ना सफोकेशन हो रही है, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पूरा ओपन एरिया है, स्पेस है। तो यहाँ पे ये अच्छे से खेल कूद ले रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और उसके बाद ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा। और बच्चों को ये होता है ना कि ऑर्डर करा नहीं कि तुरंत ही कोई चीज़ आ जाए सामने, पर ऐसा होता कहाँ है, थोड़ा टाइम तो लगता ही, थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है।
हमारे आ चुके हैं, तो अब जल्दी जल्दी से खाना शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी देर बच्चों ने इंतज़ार किया, 15 मिनट्स तक वेट किया। और ओजस की जब से तबीयत ख़राब हुई थी तब से कुछ भी उसने बाहर का नहीं खाया हुआ था और बार बार बोलता था बुआ मुझे होटल में खाना खाना है। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे शौकीन होते हैं और वही है। और देखो कितने आराम से बैठ कर के खा रहे हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फिर अब मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या।